हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। देखो, मैंने आपको अलंकार का टॉपिक पहले भी करवाया था, लेकिन पहले मैंने आपको मोटा मोटा बताया था, शॉर्ट में करवाया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए अलंकार, इसको पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगी, पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत, आपको भी पता है जो आपका अलंकार का टॉपिक होता है, जैसे अलंकार हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, ये सब क्या है, ये सारे टॉपिक जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका कोई से भी एग्जाम उठा के देख लो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या है, अलंकार पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये सब सारे टॉपिक क्या है, क्लियर करना है। तो मैंने आपको पहले क्या है डिटेल में नहीं करवाया था, आज मैं क्या है आपको पूरा डिटेल में करवाऊंगी अलंकार। देखो, पहले ये समझो कि आपका अलंकार होता क्या है, अलंकार का मतलब क्या होता है। देखो, अलंकार आपका क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, दो शब्दों से, क्या है, अलम प्लस कार, ठीक है, अलम प्लस कार, ये क्या है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है आपका अलंकार। देखो, अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार का मतलब होता है आपका आभूषण। क्या होता है, आभूषण, आभूषण कह लो, ठीक है, आपका गहना कह लो, ठीक है, जेवर कह लो, कुछ भी कह लो। तो इसमें क्या होता है, अलंकार का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, जैसे भी कोई हमारी स्त्री हो, जब अगर कोई भी क्या है, स्त्री हो गई पुरुष हो गए, दोनों जब वो लोग कोई जेवर पहनते हैं, ठीक है, जब वो सजते हैं संवरते हैं, जब कोई जेवर पहनते हैं तब क्या है, सुंदर लगते हैं, ठीक है, तब सुंदर लगते हैं। तो उनकी सुंदरता को कौन बढ़ा रहा है, उनका जेवर बढ़ा रहा है, ठीक है, उनका गहना जो उनके आभूषण है जो वो पहन रहे हैं, ठीक है, चाहे उनके कान एयरिंग हो गए, ठीक है, गले का हो गया, अंगूठी, और जो पुरुष होते हैं वो क्या पहनते हैं, आपके हाथ में आपका ब्रेसलेट पहनते हैं, और क्या बोलते हैं उसको पहनते हैं, अंगूठी को पहनते हैं, ये सब पहनते हैं। तो ये सब क्या है, आभूषण है। तो ये सब जब पहन लेते हैं, औरतें जो होती हैं जो आपके गहने को पहन लेती है, तो उनकी क्या है, सुंदरता बढ़ जाती है। तो उनकी सुंदरता को कौन बढ़ा रहा है, आपका आभूषण उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। ठीक उसी प्रकार जो आपका अलंकार होता है, अलंकार किसकी सुंदरता बढ़ाता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या है, अलंकार को हम पढ़ते हैं। किसकी सुंदरता बढ़ाता है, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है आपका अलंकार, ठीक है, याद रखना, काव्य की सुंदरता मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। काव्य की सुंदरता को आपका कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए क्या पढ़ते हैं, अलंकार। जैसे कि जिस प्रकार हम लोग हैं, आभूषण हमारे सुंदरता को कौन बढ़ाता है, आभूषण बढ़ाता है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को क्या सुंदरता कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है, ठीक है। तो आपका अलंकार होता है। चलो अब देखते हैं अलंकार। देखो, अलंकार के आपके कितने प्रकार होते हैं। देखो, अलंकार के यहाँ पर क्या है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। आपके अलंकार के आपके वैसे तीन प्रकार होते हैं, ठीक है। थर्ड वाला क्या है आपका, उभय अलंकार, ठीक है, क्या है, उभय अलंकार। देखो, ये आपका थर्ड वाला है, ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड वाला है। पहला होता है आपका शब्दालंकार, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार, तीसरा होता है आपका उभय अलंकार। देखो, उभय अलंकार वो होता है, इसमें क्या होता है, उभय अलंकार को, इसको किसने बताया था, उभय अलंकार को आपके आचार्य भोज जी ने बताया था, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ उनका नाम, आचार्य भोज जी ने, आचार्य भोज जी ने, ठीक है। इसको आपको उभय अलंकार को इन्होंने बताया था, ठीक है। तो देखो, जो आपका उभय अलंकार होता है ये आपका तीसरा माना जाता है, तीसरा भेद माना जाता है। लेकिन क्या होता है, जो उभय अलंकार होता है ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर एक आध पूछ लिया, कभी कभार जैसे पूछ लिया तो उसकी अलग बात है, वैसे पूछा नहीं जाता है। तो आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कौन सा, शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके ज़्यादा हैं। तो इसको मैं दोनों को यही डिटेल आज हम यही पढ़ेंगे, शब्दालंकार को, अर्थालंकार को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, पहला हमारा क्या होता है, शब्दालंकार। देखो, शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार आप इतना याद रखना है कि जो आपका शब्दालंकार होता है ये किसकी, जैसे मैंने आपको बताया था अलंकार क्या है, अलंकार सुंदरता को बढ़ाता है। किसकी सुंदरता को, आपके काव्य की सुंदरता को कौन बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाता है। तो इसमें इसको भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है, किसकी सुंदरता, शब्दालंकार आपकी बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, ठीक है, क्या है, बाहरी सौंदर्य को, सौंदर्य कह लो, सुंदरता कह लो, ठीक है, क्या है, बाहरी सुंदरता को आपको बढ़ाता है आपका शब्दालंकार, ठीक है। और अर्थालंकार जो होता है वो क्या होता है, आपके अंदर की सुंदरता को, ठीक है, क्या है, अंदर की सुंदरता को बढ़ाता है, अंदर की सुंदरता को बढ़ाता है आपका, ठीक है। तो क्लियर हुआ, शब्दालंकार आपकी याद रखना, शब्दालंकार क्या है, आपका बाहरी सुंदरता को बढ़ाता है, अर्थालंकार आपके अंदर की सुंदरता को बढ़ाता है। अब देखो, पहला हमारा आ गया, पहला हमारा है शब्दालंकार। देखो, शब्दालंकार क्या होता है, जो शब्दों के प्रयोग से कविता में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। क्या है,
इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, जो शब्दों के प्रयोग से कविता में चमत्कार उत्पन्न करते हैं और उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। देखो आपको याद नहीं हो रहा है इतना मत पढ़ो, देखो आपको बस इतना मोटा मोटा याद रखना है, शब्दालंकार आपका वो होता है जिसमें क्या होता है, शब्दों का प्रयोग होता है। बस क्या होता है इसमें, शब्दों का, जिसमें जिस भी शब्दालंकार वो होता है इसमें क्या होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अब देखो आपके क्या होता है, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कितने भेद होते हैं आपके, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, देखो आपका अनुप्रास अलंकार हो गया, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है पुनरुक्ति अलंकार, पांचवा है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार के अलंकार हो गए। अब हम देखते हैं, मैंने क्या बताया था, अलंकार कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ शब्द अलंकार को। ठीक है, अब शब्द अलंकार के भी क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखना, शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये आपके 5 हैं। और 5 में हम पहला पढ़ेंगे। पहला देखो, पहला हमारा क्या है, पहला अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, किसी वर्ण या वर्ण के समूह का एक से अधिक बार आवृत्ति होना अनुप्रास अलंकार कहलाता है। क्या कहा जा रहा है इसमें, किसी वर्ण या वर्ण के समूह का एक से अधिक बार आवृत्ति होना आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे देखो इसमें क्या है, मधुर, मुस्कान, मनोहर, मनुज, वेश का उजाला। अब इसमें देखो किसी वर्ण, देखो आपका वर्ण आ रहा है ना माँ, यहाँ पर आया, यहाँ पर भी माँ आया, यहाँ पर भी माँ आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो अनुप्रास, अब याद रखना, अनुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर कोई वर्ण क्या है बार बार रिपीट हो, क्या है बार बार रिपीट हो, बार बार आए, वो क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। सेकंड देखो, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ पर भी देखो आपका चा क्या है, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। ठीक है, आपका क्या है, रिपीट हुआ है, एक से अधिक बार रिपीट हुआ है, एक से अधिक बार आया है। तो क्या है आपका वर्ण क्या है, जैसे कि आपका वर्ण हो गया, जैसे का, खागा, ये आपका वर्ण होता है। शब्द आपका क्या होता है, शब्द जैसे आपका हो गया नाम हो गया, जैसे कि काम, आम, नाम, ये आपका क्या है, एक शब्द हो गया। वर्ण आपका क्या होता है, जैसे का, खागा, ये आपका एक वर्ण हो गया। तो इसमें क्या है, जब रिपीट हो, तो आपका देखो आपका रिपीट हो रहा है, तो आपका क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो अनुप्रास अलंकार हम देख रहे हैं, देखो अनुप्रास अलंकार के आपके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मुख्यतः आपके अनुप्रास, अभी हम क्या देख रहे हैं, अनुप्रास हमने क्या देखा था, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बताया था, आपके अलंकार कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के आपके 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, तीसरा उभय अलंकार, उसको तो हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा। तो शब्दालंकार का हमने क्या पढ़ा, शब्दालंकार के भी क्या है 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद में जो आपका पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के भी क्या है 5 प्रकार हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, जैसे कंफ्यूज मत होना। अनुप्रास अलंकार के क्या है, अनुप्रास अलंकार के क्या है 5 प्रकार हैं। पहला आपका है 6 का अनुप्रास अलंकार, क्या है 6 का अनुप्रास अलंकार। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, चौथा है लाटानुप्रास अलंकार और 5वां है अंत्यानुप्रास अलंकार। ये आपके क्या है 5 प्रकार हो गए। मैंने क्या कहा था, आज मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। क्या है, जब मैंने आपको अलंकार का पहले मैंने आपको करवाया था, तो पूरे बस ये सब मैंने आपको नहीं करवाया था, ये सब बस क्या है मोटा मोटा करवाया था, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, फिर उसको सेकंड वाला करवा दिया था। तो आज क्या है डिटेल में है। तो देखो ये 5 अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते अब हो गए। अब देखो एक एक करके देखो। पहला आपका क्या है, पहला देखो आपका है 6 का अनुप्रास अलंकार। देखो इसमें क्या होता है, जहाँ पर वर्णों की केवल 2 बार, क्या है ध्यान से पढ़ना, देखो जहाँ पर वर्णों की केवल 2 बार आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, वर्णों की 2 बार आवृत्ति हो, बस याद रखना। देखो जैसे इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, देखो इस करुणा कलित हृदय में क्यों बिकल रही रागनी बजती है। देखो पंक्ति में देखो उसमें क्या कहा था, जहाँ पर वर्णों की क्या है केवल 2 बार आवृत्ति हो, 2 न 1 बार हो ना आपसे 2 से ज़्यादा बार हो। ठीक है, सिर्फ कितनी बार हो, सिर्फ 2 बार हो इसमें बस, और कितना हो। जैसे मैंने आपको अनुप्रास अलंकार में क्या बताया था, क्या है कई बार आवृत्ति हो, 1 से अधिक बार आवृत्ति हो। जैसे मैंने आपको बताया था मनुज, मुस्कान, मनोहर। ठीक है, 2-3 बार आपका मामा आया था, तो उसमें क्या था, उसमें कई बार आया था। लेकिन आपका इसमें क्या है, देखो इसमें 2 बार आवृत्ति होगी। 1 बार हमारा का आया, एरा 1 बार का आया, बस 2 बार आया, इसके बाद आपका नहीं आया है। ठीक है, अब देख लो नहीं आया, अब कहोगे यहाँ पर आपका आधा का आया तो माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 बार आपका आया है, तो आपका क्या हो गया 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। अब देखो, आप जो मेरे मीत न होते, होठों पर मेरे गीत न होते। इस पंक्ति में क्या, देखो यहाँ पर क्या है मेरे, यहाँ पर क्या है मेरे, यहाँ पर भी क्या है माँ, यहाँ पर 2 बार आया है आपका, तो आपका क्या हो गया 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर
यहाँ पर भी एक हा है, लेकिन यह है यहाँ पर चेंज हो गया है, ठीक है। ये दो अपना अलग है, ये अपना दो अलग है। क्यों? यहाँ पर माँ है, यहाँ पर हा है। यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2। ये मत कहना कि यहाँ पर 4 बार नहीं, आपका ये वर्ण अलग है। ये यहाँ पर माँ है, यहाँ पर हा है, तो यहाँ पर भी 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर भी 2 बार आया बस ना। आप नहीं देख सकते कि यहाँ पर 3 बार आया हो, ठीक है। 2 बार ही आया है बस, ना 3 बार आया ना 1 बार आया। तो 2 बार जहाँ पर भी आपका वर्णों की आवृत्ति मतलब रिपीट हो 2 बार आए, तो आपका क्या होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अब सेकंड देखो, सेकंड आपका वृत्तीयानुप्रास अलंकार। वृत्तीयानुप्रास अलंकार वो होता है जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आए, वहाँ वृत्तीयानुप्रास अलंकार होगा। क्या है? जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आए, वहाँ पर क्या होगा? वृत्तीयानुप्रास अलंकार होगा। देखो जैसे चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई, ठीक है। क्या है? एक ही वर्ण कई बार आया, जैसे आपका अनुप्रास अलंकार में हुआ ना कि रिपीट हुआ था, यहाँ पर कई बार आ रहा है। देखो चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई, ठीक है। कितनी बार? आपका 5 बार आया, ठीक है। तो क्या है? एक से अधिक बार एक ही वर्ण क्या है? कई बार आए। देखो कई बार है, एक ही वर्ण आपका क्या है? कई बार आया है, तो आपका क्या हो गया? वृत्तीयानुप्रास अलंकार हो गया। सेकंड देखो, चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है, ठीक है। क्या है? यहाँ पर भी आपका क्या है? एक ही वर्ण क्या है? कई बार आया है, तो आपका क्या है? वृत्तीयानुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा थर्ड है। तो हमारा अगला है थर्ड है हमारा लाटानुप्रास अलंकार। क्या है? लाटानुप्रास अलंकार। देखो आपका लाटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ पर वाक्य या उपवाक्य दोबारा आए वहाँ लाटानुप्रास होगा। क्या है? जहाँ पर वाक्य या उपवाक्य क्या है? दोबारा आए वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होगा। जिनका सामान्य अर्थ एक ही होगा पर मूल अर्थ बदल जाएगा। क्या होगा आपका इसमें? वाक्य उपवाक्य दोबारा आए और इसमें क्या होगा? समान, देखो जिनका सामान्य अर्थ क्या है? एक ही होगा, पर क्या है? मूल अर्थ आपका बदल जाएगा। देखो आप पंक्ति समझो, जैसे आपका क्या है? पहला, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है। क्या है? इसमें क्या है? जिनका सामान्य अर्थ एक ही होगा पर देखो सामान्य अर्थ आपका एक ही लग रहा है ना, पूत सपूत तो क्यों धन से। बस इसमें क्या है? देखो इसमें याद रखना, इसमें 2 ही चेंज आपका होता है। लाटानुप्रास अलंकार में क्या होता है? 2 चेंज होता है। या तो एक कोई अगर 2 पंक्ति लिखी रहेगी ना, या तो उसमें एक वर्ण, जैसे एक शब्द है ना, ये पूरे एक शब्द हो गया आपका संचय, या तो एक शब्द चेंज रहेगा, या तो जो आपका कमा होता है ना, ये कमा, तो ये आपका कमा चेंज होगा, ये तो कमा यहाँ लग जाएगा यहाँ। बस ये 2 चेंज आपको याद रखना, बस यही 2 आपको याद रखना है। जैसे कि आपका पहले पंक्ति में क्या है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर देखो पहली वाली पंक्ति में सपूत है, दूसरी वाली पंक्ति में क्या? कपूत आया है यहाँ पर। लेकिन जो आपका कमा है, देखो यहाँ पर एक कमा, यहाँ पर एक कमा, दोनों क्या है? कमा बराबर है। यहाँ पर तो और क्यों इन दोनों के बीच में क्या है? आपका कमा है, बराबर है, लेकिन शब्द क्या है? आपका चेंज हो गया है। अब एक बार अभी इसका मतलब मैं समझा रही हूँ, पहले दूसरी वाला पॉइंट देख लो। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट जाना। इस दोनों पंक्ति में क्या है? आपका पूरा लाइन सेम है, ठीक है। मांगी नाव, यहाँ पर कोई शब्द आपका चेंज नहीं लग रहा ना पहली लाइन में है ना दूसरी लाइन में, लेकिन कमा देखो, कमा चेंज है। यहाँ पर क्या है? नाव के बाद मांगी नाव कमा, फिर यहाँ पर सेकंड लाइन में क्या है? मांगी नाव न, यहाँ पर ना के बाद कमा आया है, ठीक है। बस आपको ये 2 शब्द आपको इन 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि या तो आपका लाटानुप्रास में 2 ही कंडीशन में आपका होगा, या तो आपका क्या है? एक शब्द आपका चेंज रहेगा, ठीक है। क्या है? आपका एक वर्ण चेंज रहेगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? या कमा आपका चेंज रहेगा, आगे पीछे होगा, बस इतना ही चेंज होगा। और आपको पूरा शब्द, आपको पूरी लाइन नहीं चेंज होगी। आपको पहचान जाना है आपका कौन सा अलंकार होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। देखो एक बार इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहला हमारा क्या है? पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब इस पंक्ति में ये कहा जा रहा है पूत सपूत है तो धन संचय करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर पूत सपूत रहेगा तो धन संचय करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद क्या है? कमा कर ला के देगा, ठीक है। और दूसरी लाइन में है पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसमें भी वही है, पूत कपूत, इसमें मतलब दोनों लाइन में ही कहा जा रहा है धन संचय मतलब धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि अगर आपका पूत क्या है? सपूत रहेगा तो धन कमा के ला के देगा। और दूसरी लाइन में भी यही कहा जा रहा है धन संचय मत करो। अगर पूत कपूत है तो क्या धन संचय? अगर पूत सही मतलब जो पुत्र है, पूत मतलब क्या होता है? पुत्र। जो पुत्र अगर सही नहीं होगा तब धन संचय से क्या, धन इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा? वो तो ऐसी क्या है? आपका
बर्बाद कर देगा, मतलब सारा धन। तो इस दोनों कंडीशन में यही कहा जा रहा है कि पूत अगर अच्छा रहेगा तो धन संचय मत करो, क्योंकि वो खुद ला के देगा आपको कमाकर, और अगर पूत कपूत रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा वो क्या है, धन आपका बर्बाद कर देगा। तो दोनों कंडीशन में धन संचय की ही बात आ रही है। और सेकंड में देखो, मांगी नाव न केवट आना, क्या है, मांगी नाव और फिर हमारा क्या आएगा, कम आ गया, मांगी नाव न केवट। पहले मांगी नाव, पहले मतलब कि जो आपके श्री राम थे जब जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे थे, जब वनवास जा रहे थे, श्री राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास जा रहे थे, तो उन्होंने क्या है, मांगी नाव। जब उन्होंने नाव मांगी, किससे, केवट से मांगी, तो क्या बोला, ना केवट आना। यहाँ पर क्या है, ये सब बस आपको क्या है, सब इसका अर्थ को समझना है। इसके मांगे नाव ना, फिर यहाँ पर कमा लग गया, फिर आपका बाद में आपका अर्थ चेंज हो गया, कमा लगने के बाद आपका चेंज हो गया अर्थ। मांगे नाव मतलब श्री राम ने नाव मांगी, फिर क्या गया, न केवट आना, फिर केवट नहीं आया। वो नाव मांग रहे थे पर केवट नहीं आ रहा था। सेकंड लाइन में क्या है, मांगी नाव न केवट आना, फिर उन्होंने नाव नहीं मांगी, फिर क्या है, आपका ना के बाद कम आया है, मांगे नाव न फिर केवट आना। फिर मांगी, पहली वाली लाइन में क्या है, उन्होंने मांगी नाव पर केवट नहीं आया। दूसरी लाइन में है मांगी नाव, उन्होंने मांगी नाव नहीं पर केवट आ गया। ठीक है, ऐसा है। बस क्या है, इसमें कमा का वो है, डिफरेंट है। बाकी आपका अर्थ ऐसे, आपको सब अर्थ ऐसे अर्थ को समझना है। तो आपको हो गया लट अनुप्रास अलंकार क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा फोर्थ है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। देखो श्रुत्य अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, उसे श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या होता है, एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। इसमें क्या होता है, माधुर्य वर्ग, जो आपके मधुर वर्ग होते हैं, उनकी आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। देखो जैसे आपका इसमें क्या है, तुलसीदास सीदति निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। ठीक है, इसमें क्या है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई। देखो इसमें क्या है, आपका कैसे आपका सेम आ रहा है। देखो तो देखो इसमें क्या है आपका, इसमें देखो क्या है आपका, यहाँ पर जैसे आपका तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, तो इसमें जो आपका ता है, यहाँ पर एक बार आवृत्ति हुई, यहाँ पर भी ता आया। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या आया, यहाँ पर भी आपका ता आया, आ गया। लेकिन इसी में क्या है आपका, देखो सा यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आपका सा आया, और यहाँ पर भी आपका सा आया। ठीक है, आ गया। और जो दा है, यहाँ पर आपका दा आया, यहाँ पर भी आपका दा आया, यहाँ पर भी आपका दा आया, यहाँ पर भी आपका दा आया। तो इसमें वही कहा जा रहा है, एक बार मिटौती हूँ मैं। देखो इसमें यही कहा जा रहा है कि क्या होती है, इसमें वर्ण के वर्गों की क्या होती है, आपकी आवृत्ति होती है। यहाँ पर आपका ता, यहाँ पर भी ता, यहाँ पर भी ता। एक ही इस वाले वर्ग में देखो, ये जो आपका शब्द है, ये जो आपका वर्ण है, इस वाले वर्ग में आपका ता आया, इसमें भी ता आया, इसमें भी ता आया। फिर इसी वाले में यहाँ पर भी सा आया, यहाँ पर भी सा आया, यहाँ पर भी सा आया। फिर इसी में भी यहाँ पर भी दा आया, यहाँ पर भी दा आया, यहाँ पर, मतलब कि ये आपका ये जो एक शब्द है, इसमें जो 3 शब्द हैं, आपका ता हो गया, सा हो गया, दा हो गया, यही वाले शब्द आपके इसमें भी आए, सा दा ता, यहीं पर इसमें भी आए, यहीं पर भी क्या है आपका सा दा, यहाँ पर भी वही आए, और यहीं पर भी क्या है ता। यही मतलब, इसका मतलब ये है कि क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति क्या होती है, बार बार होती है। ठीक है, अब देखो ता दिन दान दिन धन धरनी। ठीक है, यहाँ पर दा आया, यहाँ पर दा आया, यहाँ पर दा आया, यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ना आया, यही वाला शब्द, यहाँ पर ना आया, यहाँ पर ना आया, यहाँ पर ना आया। ठीक है, तो वही क्या है आपका वर्ग के वर्णों की आवृत्ति क्या है, बार बार हो रही। तो आपका क्या हो गया, श्रुत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। अगला देखो, अगला आपका 5th है अंत्य अनुप्रास अलंकार। अंत्य अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहाँ अंत में आया हुआ अनुप्रास अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा, मतलब अंतिम वर्ण समान होगा। क्या है, यहाँ पर अंत में आया हुआ अनुप्रास अंत्य होगा। इसमें क्या होगा, आपका अंतिम जो लास्ट वाला जो वर्ण होगा, आपका क्या होगा, समान होगा। ठीक है, समान। देखो क्या है, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का। ये देखो यहाँ पर नाम आगे, नाम नहीं है, आप क्या लिखना, नाग, क्या आपका नाग है। ठीक है, नाग, लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय का नाग। ठीक है, यहाँ पर अंतिम इसमें क्या होगा, अंत्य अनुप्रास अलंकार में, इसमें मतलब क्या होता है, जो आपका लास्ट वाला वर्ण होता है वो समान रहता है सब में। देखो लगा दी किसने आकर आग, गाया हमारा। ठीक है, लास्ट वाला वर्ण आपका क्या है, समान। कहाँ था तो संशय का नाग, यहाँ पर भी क्या आपका नाग, ये नाम भी गलत करना है, नाग। यहाँ पर भी आपका गाय, यहाँ पर भी गाय है, तो लास्ट वाला वर्ण क्या आपका समान आ रहा है। तो आपका क्या हो गया, अंत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। सेकंड देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहुलो को उजागर। ठीक है, आपका क्या आया, गर आया, यहाँ पर भी क्या है, गर आया। ठीक है, तो क्या है आपका अंतिम वाला वर्ण क्या आपका समान आया। तो आपका क्या हो गया, अंत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। अगले लाइन देखो, नाथ शंभु धनु भजन हारा,
हुआ है कोई दास तुम्हारा, ठीक है, क्या है, नाथ शंभु धन भजन हारा, हुआ है कोई दास तुम्हारा, यहाँ पर भी क्या आया आपका तुम्हारा, यहाँ पर भी क्या है हारा, तो आपका वर्ण क्या है एक जैसा आया, तो आपका क्या हो गया अंत्य अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारा आ गया यमक अलंकार। अब आपका क्या है 5 आपके कंप्लीट हो गए थे अनुप्रास के। अब आप क्या अनुप्रास अलंकार कितने मैंने बताए थे 5 प्रकार बताए थे। अब अनुप्रास आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका सेकंड क्या आ गया यमक अलंकार। देखो यमक अलंकार क्या होता है, जिस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो और उसके क्या हो उसके अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। क्या है अलंकार में, यमक अलंकार में जिस अलंकार में क्या हो एक ही शब्द की आवृत्ति, एक ही शब्द जो आपका बार बार आए और उसके अर्थ क्या हो अलग अलग हो, ठीक है, हर बार क्या है उसका अर्थ अलग हो, तो आपका क्या हो जाएगा यमक अलंकार हो गया। ठीक है, जैसे देखो हमारा पहला क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहला आपका क्या है, पहला सजने का यहाँ पर भी सजना है, यहाँ पर भी सजना आया, तो एक ही शब्द क्या है आपका 2 बार है, सजना एक शब्द है, ये भी दोनों एक ही शब्द हैं, एक बार आया, लेकिन आवृत्ति, लेकिन जिनका अर्थ है हर बार दोनों बार क्या है अलग अलग होगा। कैसे देखो, पहले सजने का मतलब सजना है मुझे सजना, इस पहले सजने का मतलब क्या हो गया आपका तैयार होना, ठीक है, क्या हो गया आपका तैयार होना, इसको मतलब तैयार है, तैयार होना, इसके मतलब क्या है इसके पति के लिए, ठीक है, किसके लिए पति के लिए, तो मतलब दोनों का शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ क्या है दोनों बार इसका अलग अलग निकलता है। पहले सजने का मतलब क्या है तैयार होना, कि उसका मतलब क्या है तैयार होना है मुझे किसके लिए, अपने पति के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो आपका क्या है अर्थ आपका अलग निकल गया, तो आपका क्या हो गया यमक अलंकार हो गया। कनक कनक ते 100 गुनी मदकाता अधिका, यहाँ पर भी क्या है कनक कनक, एक कनक का मतलब क्या हो गया आपका धतूरा हो गया, एक अलग होगा, तो इसमें क्या होता है आपका यमक अलंकार में याद रखना, यमक अलंकार में वही होता है जिसमें क्या होता है कि शब्द क्या है आवृत्ति बार एक ही शब्द हो और पर क्या है 2 बार है या 3 बार है, कितने बार भी है, पर हर बार उसका क्या है अलग बार अलग अलग अर्थ निकले, यमक अलंकार होता है। अगला देखिए, अगला आपका है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार वो होता है जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या है यहाँ पर श्लेष अलंकार में जहाँ पर एक ही शब्द के क्या है एक शब्द हो पर उसके अर्थ क्या है अनेक निकले, उसे हम क्या कहते हैं श्लेष अलंकार का। जैसे देखिए रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें क्या है देखो, तो देखो इसमें क्या है आपका जहाँ पर एक ही शब्द क्या है अनेक अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द क्या है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी यहाँ पर भी आपका पानी यहाँ पर भी है, पानी यहाँ पर भी है, ठीक है, आपका 3 है, लेकिन इसका अर्थ क्या है अनेक अर्थ निकलेंगे। ठीक है, कैसे, इसमें कहा जा रहा है पंक्ति में पानी राखिए रहीमन पानी राखिए, क्योंकि आप कहा जा रहा है पानी रहीमन मतलब कि एक का अर्थ तो एक तो पानी है, दूसरा क्या है पानी, अगर पानी हम अपने पास नहीं रखेंगे तो पानी बिन क्या है सब सूना है, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी अगर जैसे कि इसकी किससे की जा रही है मनुष्य से की जा रही है, जैसे कि पानी बिना सब सूना है वैसे जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य की जो उसकी क्या होती है उसकी, तो आपका जो मनुष्य होते हैं उसकी क्वालिटी किससे देखी जाती है, जो मनुष्य सज्जन होते हैं, तो इसमें एक पानी का अर्थ क्या बताया गया मोती, जैसे मोती की आपकी चमक, अगर मोती का पानी उतर जाएगा तो मोती की क्या है चमक चली जाएगी, ठीक है, उसी प्रकार अगर मनुष्य सज्जन है तो उसकी सज्जन देखने की उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक पानी का अर्थ क्या है मोती, दूसरे का क्या है चून, जो पानी का है क्या बताया गया चून, जो आपका क्या होता है जो ऐसे आपके आटा होते हैं ना, तो वो, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि पानी जो हमारे लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी को क्या है सेव कर रखो, तो वही है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ठीक है, अब देखो आपका अगला क्या है, अगला आपका है 4th पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार में क्या होता है देखो, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो, क्या हो, जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो 2 या अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ वही हो और ऐसा होने से अर्थ में रुचि बढ़ जाए, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मतलब पुनरुक्ति इसका नाम से पता चलता है पुनरुक्ति, आवृत्ति 2 बार अधिक हो, क्या है 2 या अधिक बार हो, प्रत्येक बार क्या होता है हर बार उसका अर्थ वही हो और ऐसा होने से उसके अर्थ में रुचि बढ़ जाए, वहाँ क्या होगा पुनरुक्ति अलंकार होगा। देखो जैसे शांत सरोवर का उर किस इच्छा से लहरा कर हो उठता चंचल चंचल, ठीक है, इसमें देखो क्या है, तो इसमें क्या है देखो शांत सरोवर का उर किस इच्छा से लहरा कर हो उठता चंचल चंचल 2 बार आया है, लेकिन इसमें क्या है पुनरुक्ति अलंकार में कि 2 क्या है 2 बार तो आएगा लेकिन उनका अर्थ क्या है वही रहेगा, ठीक है,
रहेगा, बदलेगा नहीं। जो चंचल चंचल है 2 बार आए, लेकिन इनका चंचल का मतलब एक ही बार आपका एक ही अर्थ निकलेगा, इनका बदलेगा नहीं। तो आपका क्या होता है, आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है 5th वाला, वक्रोक्ति अलंकार। देखो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब किसी बात पर वक्ता और श्रोता के बीच में किसी उक्ति के संबंध में विभिन्नता का आभास हो, अर्थात वक्ता कोई और बात कहता है और श्रोता उसका मतलब किसी अन्य अर्थ से निकाल लेता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जब किसी वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, उन बीच में कोई संबंध मतलब कोई बात हो रही है। ठीक है, दोनों के बीच में कोई बात हो रही है, और जो बोलने वाला होता है, जो वक्ता मतलब बोलने वाला होता है, वो कुछ बोलता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है, श्रोता मतलब, उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है। ठीक है, कुछ और निकाल लेता है, तो आपका वहाँ पर क्या होता है, आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आया क्या कहा जा रहा है वक्रोक्ति अलंकार में। देखो जैसे, कौन द्वार पर राधे में हरी, क्या बानर का काम यहाँ। देखो इसमें क्या पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, कौन द्वार पर राधे में हरी, क्या बानर का काम यहाँ। तो देखो इसमें क्या है, एक बार क्या होता है, जो श्री कृष्ण है एक बार क्या है, राधा से मिलने जाते हैं। ठीक है, जब मिलने जाते हैं तब वो जब गेट पर दरवाजे पर रहते हैं, तो दरवाज़ा बजाते हैं कि, तो जब पहुँचते हैं तो राधा बोलती है कौन हो। ठीक है, तब राधा बोलती है कौन हो, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं हरि हूँ। देखो कौन द्वार पर क्या है, तब जब वो राधा मतलब श्री कृष्ण जाते हैं राधा से मिले, तब वो राधा बोलती है कौन द्वार पर, तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, राधे मैं हरि। ठीक है, हरि मतलब वो हरि का मतलब क्या कह रहे हैं, मैं भगवान, मतलब श्री कृष्ण भगवान, राधे मैं हरि। तो उनका मतलब राधा क्या समझ लेती हैं, क्या बानर का काम यहाँ। हरि मतलब क्या होता है आपका, हरि मतलब भी बंदर होता है। ठीक है, तो उनको क्या लगता है, राधा को क्या लगता है कि बंदर आया, तो वो क्या कहती हैं, क्या बानर का काम यहाँ। तो इसमें मैंने क्या बताया था वक्रोक्ति अलंकार में, कि बोलने वाला कुछ और बोलता है, लेकिन सुनने वाला क्या है, कुछ और समझ लेता है। जैसे श्री कृष्ण ने राधे से क्या कहा था कि मैं राधे में हरि हूँ, मतलब मैं श्री कृष्ण भगवान हूँ। तो लेकिन राधा को क्या लगा कि बंदर आया है, तो उन्होंने क्या कहा कि बंदर का यहाँ क्या काम है, बंदर का काम कहाँ है, उनके क्या है, यहाँ चले जाओ, बंदर के यहाँ काम नहीं है। तो क्या है, बोलने वाला कुछ और बोलता है, सुनने वाला कुछ और सुनता है, समझता है। पहला है को तुम, क्या है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ और बरसो। क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहूँ और बरसो। इसमें क्या कहा जा रहा है, हम तो जहाँ तहाँ, देखो धन, और देखो को तुम इत आए, देखो को तुम यहाँ आए, मतलब कौन हो तुम यहाँ आए, तो क्या कहते हैं, घनश्याम। क्या है, घनश्याम, तो उनका नाम बताते हैं ना, को तुम आए यहाँ पर, कौन हो तुम यहाँ पर आए हो, तो वो कहते हैं मैं घनश्याम। तो वो कहते हैं हो तो कितहूँ और बरसो। ठीक है, मतलब कि बरसो, क्या कह रहे, बरसो। तो ये क्या समझ लेती हैं कि हम तो जहाँ तहाँ धन और सरसों। ठीक है, बरसों क्या समझ लेते हैं, सरसों। तो इसमें क्या होता है, जो कहने का मतलब बोलने वाला कुछ और होता है, सुनने वाला कुछ और समझता है। ठीक है, चलो आपका क्या है, अलंकार का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या है, मैंने आपका क्या करवाया था, शब्द अलंकार अभी आपका करवाया है। अब आपका कौन सा बचता है, आपका अर्थालंकार बचता है। अब मैं उसको कल करवाऊंगी, कल करवाने के बाद क्या है, मैं आपको करवाऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका अलंकार का, शब्द अलंकार का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अर्थालंकार अभी बचा है, अभी पूरा अलंकार आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए, वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब